एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, कर्म। लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? आज हम कर्म को एक ऐसे नजरिए से देखने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग कर्म के बारे में सोचते क्या हैं। जरा सोचिए, जब कर्म शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या मतलब निकालते हैं हम इसका? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक तरह का कॉस्मिक हिसाब किताब है। मतलब अच्छा काम किया तो खाते में अच्छे पॉइंट्स जमा हो गए और बुरा किया तो पेनाल्टी लग गई, है ना? एक बहुत ही सीधा सा समीकरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या हो अगर ये परिभाषा अधूरी हो? क्या हो अगर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? और बस यहीं पे तस्वीर में आते हैं स्वामी विवेकानंद, अपनी एक गहरी समझ के साथ, जो हमें कर्म का एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा बड़ा सच दिखाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि हमारी सोच, नियत और प्रयासों का समुच्चय है, और वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इस एक वाक्य में ही पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। ये एक छोटा सा वाक्य कर्म की हमारी पूरी समझ को, आप कह सकते हैं, पलट कर रख देता है। ये हमें सिर्फ क्या किया से हटाकर इस सवाल पर ले आता है कि शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए इस गहरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद के हिसाब से कर्म सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक इमारत की तरह है जो 3 मजबूत खंभों पर टिकी है, और इन तीनों को समझना ही कर्म की असली ताकत को समझना है। ये 3 खंभे हैं, हमारी सोच, हमारी नियत और हमारा प्रयास। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये मिलकर एक प्रोसेस बनाते हैं। मतलब कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम आखिर में करते हैं, बल्कि वो पूरी यात्रा है जो हमारे मन के अंदर से शुरू होती है। चलिए पहले खंबे से शुरू करते हैं, सोच। हर काम, हर एक्शन, उसकी शुरुआत एक सोच से होती है। कुछ भी करने से पहले उसका बीज हमारे दिमाग में एक ख्याल बनकर रुकता है। मान लीजिए किसी को मदद की जरूरत है, तो सबसे पहले मन में क्या आएगा? एक विचार, अरे मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बस यही है कर्म का असली स्टार्टिंग पॉइंट। सोच के बाद आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, नियत। नियत मतलब हमारे काम के पीछे का क्यों, हमारी असली मोटिवेशन क्या है। चलिए उसी मदद वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। मदद तो कर रहे हैं, पर क्यों? क्या इसलिए कि सच में किसी का भला करना चाहते हैं, या इसलिए कि 4 लोग देखेंगे और तारीफ करेंगे? देखिए, काम एक ही है, मदद करना, पर नियत उस काम के पूरे मतलब को ही बदल देती है। और आखिर में आता है तीसरा खंभा, प्रयास। ये वो असली एक्शन है जिसे दुनिया देखती है, वो मदद जो असल में की गई। लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि ये प्रयास अकेले नहीं होता, ये उस सोच से पैदा होता है और उस नियत से इसे दिशा मिलती है जो हमारे अंदर थी। तो दुनिया तो सिर्फ हमारा प्रयास देखती है, पर कर्म का जो पूरा हिसाब है वो इन तीनों से मिलकर बनता है। तो ठीक है, हमने तीनों खंभों को समझ लिया, सोच, नियत और प्रयास। पर जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो होता क्या है? विवेकानंद के कथन का जो आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है ना, वो इसी सवाल का जवाब देता है। तो ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही गहरा फॉर्मूला बन जाता है। हमारी सोच हमारी नीयत के साथ जुड़ती है और फिर हमारे प्रयास के जरिए हकीकत बन जाती है। और इन तीनों का जो जोड़ है वही तय करता है हमारे जीवन की दिशा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म कोई एक घटना नहीं है, ये तो वो रास्ता है जिसे हम हर पल अपनी सोच, अपनी नीयत और अपने प्रयास से खुद बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ आया? सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म कोई एक भारी घटना नहीं है, ये एक पूरी मुकम्मल प्रक्रिया है। ये हमारे अंदर शुरू होती है और हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि हम असल में कौन बन रहे हैं। तो चलिए इस पूरी बात को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा विचार जो इस पूरी समझ का निचोड़ है और हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करेगा। तो एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, अगर कर्म सिर्फ हमारा बाहरी काम नहीं है, तो फिर हमारे विचारों में, हमारी नीयत में असल में कितनी ताकत छिपी है? शायद असली शक्ति दुनिया को बदलने में उतनी नहीं है जितनी पहले अपनी सोच और अपनी नीयत को संवारने में है।